नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। ये एसआईआर मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए बनाया जा रहा है या वास्तव में लोगों के नाम काटने के लिए ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है। हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। वाराणसी की के बारे में आपको अवगत कराएंगे। ये आलम इतना है कि हर शख्स अपना काम धंधा, व्यापार, नौकरी सब कुछ छोड़ करके केवल मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश हो चुका है। ये बीएलओ की तरफ से कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी जा रही है कि किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहां तक कि जिनके ड्राफ्ट जो सूची जारी की गई है उसके बावजूद लोगों को नोटिस जारी की जा रही है और उस नोटिस में बहुत से बीएलओ ऐसे हैं जो कि नोटिस आपको भेजी जानी है या आपके नाम से नोटिस बन गई है इसकी इत्तला भी नहीं कर रहे हैं किसी को। आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारी है कि आप अगर चाहते हैं कि मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज हो तो उसके चक्कर में आप खुद चक्करघिन्नी बन करके घूमते रह जाइए। चाहे वो बहुत सारे रिटायर्ड लोग परेशान हैं जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल, 82 साल, 85 साल है, वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश हैं। इतना ही नहीं, जो नोटिस जारी हो रही है उस पर जहां बुलाया जा रहा है संबंधित मतदाता को, उसके बूथ पर नहीं बुलाया जा रहा है। वो अन्यत्र कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें बुलाया जा रहा है। थके भारे दौड़े धूपे लोग वहां पहुंच रहे हैं तो पता चला कि एआरओ भी नहीं है, बीएलओ भी नहीं है। क्यों नहीं है क्या नहीं पता। वहां से आप बीएलओ को फोन करते रहिए, फोन आपका रिसीव नहीं होगा। 8 कॉल, 9 कॉल, 10 कॉल लगातार करने के बावजूद भी बीएलओ की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं, फोन ही रिसीव नहीं किया जा रहा है। ऐसे में मतदाता कहां से जाएं और उस नोटिस का जवाब किस तरह से जमा करें। अगर आपसे बीएलओ से मुलाकात हो भी गई तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगी उसको जमा करने के बाद भी उनको दिखा दीजिए कि ये चीजें आपके पास हैं, हमने आपके डॉक्यूमेंट्स के तौर पर दे दिए। उसके बावजूद कहा जाएगा कि ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए। आखिर चाहिए क्या? इस चुनाव आयोग को क्या चाहिए, क्या चाहते हैं वो? पूरे देश भर से जितने भी मतदाता हैं, पहले तो ये कहा जा रहा था कि घुसपैठिए के नाम पर मुसलमानों का वोट काट रहे हैं। अब तो इसमें कोई जात, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय कुछ भी मतलब नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है किसी से जिसका मान। अब आप सोच सकते हैं कि अगर काम धंधे वाला व्यक्ति है तो वो दिन में छुट्टी लेकर के घर तो बैठा नहीं है 3 महीने से, कि जब से आपकी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और जब तक लास्ट अंतिम सूची जारी नहीं होगी तब तक के लिए हमको अवकाश दे दीजिए। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या स्टेट गवर्नमेंट इस तरह का कोई सर्कुलर जारी कर सकती है कि 6 महीने के लिए सारे लोगों को नौकरी से अवकाश पर बैठा दिया जाए घर की? उनके घर बीएलओ आएगा, उसका नोटिस आप एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद जितना दौड़ते रहिए कि किस सेंटर पर जाकर के आपको अपने मतदाता सूची का नाम दुरुस्त कराना है। ये अजब सी स्थिति पैदा कर दिया है, माने आदमी पागल हो जाए। जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में हैं, दोनों लोग वोटर हैं, पति पत्नी वोटर हैं, वो अगर उन्होंने अपना सब कुछ जमा किया है उसके बावजूद उनका नाम क्या तो गणना में डाटा नहीं मिल रहा है। ये डाटा किस तरह से मिलाया जा रहा है कि डाटा मिल ही नहीं रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कि डाटा से कोई सरोकार नहीं होगा और उनका नाम सबसे ज्यादा अगर कोई आराम से बैठा हुआ है तो वो सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उनके समर्थक बैठे हुए हैं। अदरवाइज जितने भी सामान्य लोग हैं या विपक्ष से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें जानबूझ करके नाहक परेशान किया जा रहा है और यह प्रक्रिया लगातार हो रही है।
कोई बीएलओ किसी के घर नहीं जा रहा है, कोई किसी को फोन नहीं कर रहा है। आप किसी तरह से जुगाड़ करके उनका फोन नंबर पता कर लीजिए तो वो फोन रिसीव नहीं करेंगे। एक एआरओ से आज मेरी मुलाकात हुई, उनसे जब सारी दिक्कतों की बात करना शुरू किया तो वो कह रहे हैं कि कर क्या सकते हैं, हमारे भी 2 बच्चे हैं, उनका भी नाम कट गया है। ये कोई जवाब होता है क्या? किस प्रक्रिया के तहत कौन सी चीज कहां कहां घुसपैठिए भरे पड़े हैं। जब से ये मतदान 2003 से लेकर के जब आपने एक आधार बना दिया 2003 को, तो जिन लोगों ने 2003 में वोट दिया है, मतदाता सूची में उनका नाम है, वो अपना भाग्य संख्या क्रम संख्या नोट करके जमा कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको नोटिस क्यों दी जा रही है? क्यों नहीं? किस तरह से वो उनका डाटा मैच नहीं हो रहा है? ये डाटा मैच कराने की प्रक्रिया क्या है? कभी किसी को बताया गया है क्या? नाहकल पब्लिक को परेशान करने के लिए लोग दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। मैं चला गया था आज, 2-3 जगह घूम करके आया, तीनों जगह इतनी बदइंतजामी है कि पूछिए मत। सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको ही देने हैं, उसका खर्चा कौन देगा? जो रिटायर्ड आदमी है, एक रिटायर्ड 80 साल के व्यक्ति राम सुधार जी, बनारस के एक इंटरमीडिएट कॉलेज के रिटायर्ड शिक्षक प्रवक्ता, उनका नाम कट गया है। वो रामेश्वरी गोयल इंटर कॉलेज बालिका विद्यालय में खड़े होकर के बेचारे सब कुछ अपने साक्ष्य के साथ लेकर के वहां खड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या इस तरह से क्या चाहती क्या है सरकार? चाहता क्या है चुनाव आयोग? एआरओ फोन नहीं उठाएगा, बीएलओ फोन नहीं उठाएगा, चुनाव कार्यालय फोन उठाएगा नहीं। आखिर किससे बात की जाए, किससे शिकायत की जाए? राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के नेता अगर कोई सवाल करें चुनाव आयोग से तो उनका कोई जवाब नहीं। मान लिया कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका जवाब आप नहीं देंगे क्योंकि वो असल मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ मामला जा रहा है, वो साबित कर रहे हैं कि जो है वो चुनाव आयोग उनके पाले में बैठ करके बीजेपी के लिए काम कर रहा है, सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है। लेकिन आम आदमी जो है वो तो किसी पार्टी का से जुड़ा हुआ नहीं है, वो क्यों परेशान हो रहा है? उसकी शिकायतों पर गौर क्यों नहीं फरमाया जा रहा है? एक आदमी कितना दौड़ेगा, कहां कहां दौड़ेगा? आधा दर्जन मतदाता मुझसे मिले, उनका बूथ कहीं और है, वहां से 3 किलोमीटर दूर उनको पेशी के लिए बुला दिया गया। ये एफआईआर है, ये एफआईआर है। पूरे देश को परेशान करके रख दिया है। 3 करोड़ नाम तो पहले ही काट चुके हैं उत्तर प्रदेश से, 2,89,00,000, अब और भी नाम काटने की तैयारी शुरू हो रही है। मैं नहीं आना चाह रहा था, इस विषय पर बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ये जो अंधेर गर्दी मची हुई है, इसको क्या किस तरह से रखा जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तंग आकर के जो है वो लोगों की पीड़ा देख करके ये लगा कि नहीं, इस पर तो बात करनी बहुत जरूरी है। लिस्ट बना रहे हैं, कहीं कोई आधार ही नहीं है। कभी कहते हैं कि आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह कहा जा रहा है कि आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। फिर जब आप तीसरी बार चौथी बार आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के नोटिस आने के बाद आप पहुंचिए तो कहेंगे नहीं, आधार कार्ड भी लेकर के आइए। मेरी जानबूझ करके परेशान करके मतदाताओं को, उनको मतदाता सूची से उनका नाम बाहर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा और कोई काम नहीं हो रहा है। तमाम लोग, बच्चे हैं, स्कूल
जाना है, अपने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, पढ़ाई छोड़ दें, वो जाकर के अपना एसआईआर का काम पूरा करावें। नई नई जिनकी नौकरी लगी है वो अपना काम धंधा छोड़ करके चले, नौकरी जाए तो जाए, नौकरी दे तो सकते नहीं है। जिसकी नौकरी लगी है उसकी भी नौकरी खाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये कैसा सिस्टम है? निश्चित तौर पर ये आम नागरिकों को परेशान करने वाला है। केवल लाइन में लगाना है। नोटबंदी हो तो लाइन में लग जाइए, एसआईआर हो तो लाइन में लग जाइए, हर काम के लिए लाइन में लग जाइए। सुविधा नाम की कोई चीज देंगे नहीं, व्यवस्था नाम की कोई चीज रहेगी नहीं। सिस्टम पूरा बैठ चुका है। आखिर कितना दौड़े आदमी। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो चारों लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में है, उसके बाद एक एक करके नोटिस जारी की जाएगी अपने सुविधा के अनुसार। एक इलाके में एक परिवार के 4 लोग, 4 बीएलओ, और हर बीएलओ अपनी सुविधा के अनुसार वो नोटिस जारी करेगा। हद हो गई है। आप जानने के लिए भी अपनी बीएलओ को फोन कीजिए तो फोन ही नहीं रिसीव होगा। तो ये सब करना ही है तो अपने मतदाताओं को चुन लीजिए। बाकी रेस्ट ऑफ मतदाता जो है, जो नागरिक हैं, उनको खारिज कर दीजिए कि आप लोग मतदाता नहीं है। इस देश में जो है वो आप लोगों को के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान का नाम मत लिया कीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है। हम जिसको चाहेंगे उसको वोटर बनाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसका नाम काट देंगे। ऐसे दौड़ाते रहेंगे, दौड़ाते दौड़ाते आप थक करके हार जाओ। अजब का सिस्टम है। ऊपर से नीचे तक जो है वो एक ही धारा में सब लोग बहे चले जा रहे हैं, कहीं कोई नहीं। जहां बुलाएंगे वहां उपस्थिति नहीं रहेंगे। किस कोने में बैठ करके कहां अपना एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी, आपको कोई जानकारी दी ही नहीं जाएगी। आपसे पूछिए तो कहेंगे कि आपको फोन नहीं लग रहा था। हम तो लगाए हुए हैं, सवेरे से बैठे हुए हैं फोन लगाने के लिए। 10 बार एक बीएलओ को मैंने फोन किया, 10 बार। एक दूसरे बीएलओ को 5 बार फोन किया, कोई रिसीव फोन नहीं हुआ। आखिर कहां जाए, कहां माथा पीटे अपना, किस बूथ पर जाकर के अपना सर फोड़ डाले। ज्ञानेश कुमार जी, आप तो संरक्षित हैं, आप लोगों का नाम काटते रहिए, कोई सुनवाई होगी नहीं किसी सवाल का। जब शिकायत करने का मतलब कोई जवाब मिलेगा नहीं। ऐसे लोग भी आज मुझे मिले जिन्होंने 2 बार, 4 बार, 10 बार शिकायत की, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल विपक्ष के नेताओं की ही आवाज नहीं दबाई, अनसुनी नहीं की जा रही है, मतदाताओं की भी आवाज अनसुनी की जा रही है। वो कहां जाएं, किसके पास जाएं, कैसे वो अपने आप को साबित करें कि वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं। और हर किसी के पास पासपोर्ट कहां से होगा? हर कोई रोज हवाई यात्रा पर घूमा करता है क्या विदेश, जैसे अपने घूमे करते हैं हमारे राष्ट्राध्यक्ष? अजीब सा हाल है। इसका एक ही इलाज है, मेरी समझ से छोड़ दिया जाए। जो आप करना चाहते हैं वो भी करके देख लीजिए। एक कार्यक्रम तो आपने दिया है ना दोस्तों, यूजीसी का एक्ट ला करके अच्छे खासे सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक चल रही थी। उसमें भी आपको सब कुछ
एक उत्तर प्रदेश में नाटक चल ही रहा है, प्रयागराज में। इसी तरह की व्यवस्था, केवल ये नौटंकी नौटंकी और नौटंकी, खत्म कीजिए ये नौटंकी। एक सिस्टम जो बना हुआ था, या आपको नया सिस्टम बनाना है तो वो भी सिस्टम बनाइए, उस सिस्टम से चलिए, नियम कानून से चलिए। जो कार्रवाई कराना चाहते हैं उसके बारे में जो है वो बाकायदे एक एक लोगों को सूचना दीजिए, सही सूचना दीजिए। नोटिस में किसी और स्कूल का नाम लिखा हुआ है, काम आप कहीं और कर रहे हैं। आदमी वहां जाकर के घंटों इंतजार करे, माथा खपावे, अपना काम भी जाया करे, नौकरी से छुट्टी भी ले, उसके बावजूद उसका नाम आप काट देंगे क्योंकि वो तो आपको मिला नहीं। कॉमन सेंस होना चाहिए कि दोपहर में कौन रहता है अपने घर पर। व्यापारी वक्त अपने व्यापार काम धंधे में जाएगा, नौकरी पेशा आदमी अपने ऑफिस दफ्तर जाएगा, घर में बैठा रहेगा। रिटायर्ड लोगों को तो आप लोग समझते हैं कि ये मरे हुए लोग हैं, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। कहीं कोई नियम कानून है? अगर कोई नियम कानून नहीं है, कोई सिस्टम आपके पास नहीं है, तो इस कार्रवाई को तत्काल बंद कर दीजिए। नागरिकों को परेशान करना बंद कर दीजिए। बुजुर्ग ठोकर खाने के लिए नहीं है। और वहां भी जो लोग बैठे हुए हैं, मतदाताओं से सीधे मुंह बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो भी अपने आप को ज्ञानेश कुमार से कम नहीं समझते हैं। हद हो गई है। ऐसे भी कोई काम होता है क्या? हम लोगों ने भी देखे हैं किस तरह से आज तक देखते चले, यही काम ही किया है। लेकिन इस तरह की एनार्की इसके पहले कभी नहीं देखी। या तो सिस्टम को सुधारिए या सिस्टम को बंद कर दीजिए, काम को बंद कर दीजिए। नमस्कार।